गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सभी को आज टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर दैट कि बच्चों सुबह से ही आज काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किए, टीचर्स डे की बधाइयाँ भी दी। उन सभी बच्चों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और बच्चों, भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि ये कोविड-19 जल्दी से ख़त्म हो, हम फिर से क्लास में मिलें और फिर उसी तरीके से हम पढ़ाएं जैसे हम पहले पढ़ाते आए हैं। इस कोविड-19 के कारण आज हम शिक्षक दिवस को स्कूल में ना मनाकर हम घर से मना रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा एप्रिसिएशन रहा। सुबह से ही मैं देख रहा था मैसेज पे मैसेज, हर लगभग सभी बच्चों ने टीचर्स डे की बधाइयाँ दी। सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक चल रही है और ऑर्गेनिक में हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये टॉपिक 11th क्लास में आपने पढ़ा है। वापस से मैं रिपीट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट भी है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो, एलिमिनेट मतलब किसी पार्ट को वहां से हम अलग कर दें। जैसे इसको मैंने यहां से अलग कर दिया, समझ गए? ये प्रोसेस बच्चों एलिमिनेशन कहलाता है। हम यहां पढ़ेंगे हेलो एल्केन को लेकर। देखिए CH3 CH3 Cl प्लस KOH की इसकी रिएक्शन कराते हैं। देखिए बच्चों, और मीडियम जरूरी है। मीडियम होगा एल्कोहलिक। कैसा मीडियम होगा बच्चों? एल्कोहलिक मीडियम होगा। इस एल्कोहलिक मीडियम में यहां से देखो, मैकेनिज्म की बात करें हम, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाए। KCl प्लस H2। देखो बच्चों, जो ये KOH है, ये KOH टूटेगा K प्लस प्लस OH माइनस में, और ये K इस Cl के साथ में मिलकर क्या बाहर कर देगा? KCl, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर H2O को यहाँ से रिमूव कर देगी। और जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर देगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? अब यहां से एक चीज और देखिए। अब सुनो, कई बच्चों के दिमाग में आएगी, सर यहां से हाइड्रोजन निकाले तो बेटा चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ठीक है, और कोई कहीं से भी निकालो, लेकिन हाइड्रोजन कौन सी होनी चाहिए? बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला कार्बन बीटा, और ये वाला कार्बन भी बीटा, और ये वाला कार्बन भी बीटा, ठीक है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी? यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी बीटा हाइड्रोजन।
और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जरूरी है कि बीटा हाइड्रोजन होगी तो ही एलिमिनेशन रिएक्शन शो होगी। समझ गए? और ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होती है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एक तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होती है और एक Cl, समझ गए? इसलिए इसको वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है बाहर निकलना, हिंदी में वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। समझ में आ गया? अब देखो ये तो ये था कि बेटा इसमें सभी बीटा हाइड्रोजन एक ही प्रकार की थी, वन टाइप की थी। समझ गए? अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि दो टाइप की बीटा हाइड्रोजन है, अगर हम एक को रिलीज करते हैं तो प्रोडक्ट के नेम अलग होते हैं, प्रोडक्ट या उत्पाद अलग बनता है। दूसरी को हम अगर सेपरेट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं तो प्रोडक्ट दूसरा बनता है। इस केस में हम कौन सी को बाहर करेंगे ये समझना है आपको। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सेडजेफ। उन्होंने नियम दिया, ठीक है बच्चों, उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी और कौन सी एल्कीन माइनर प्रोडक्ट होगी। देखिए सेडजेफ का नियम क्या है? CH3 CH2 CH Br CH3। इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब सुनिए, हाइड्रोजन ये रिमूव करेगा तो डबल बॉन्ड देखो बच्चों यहाँ आएगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो नेमिंग अलग होगी और यहाँ डबल बॉन्ड आता है तो नेमिंग अलग होगी। ये हम सेडजेफ के अकॉर्डिंग करेंगे। मीडियम अल्कोहलिक। देखो बच्चों एक बार आप क्या करो, इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करो यहां से। फर्स्ट केस, पहले केस में इस वाली को रिमूव करो, ये बॉन्ड यहां पे, ठीक। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यही प्रोडक्ट बनेगा। यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिए। अब केस सेकंड केस में क्या करो कि यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करो और जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होगी, अब ये हट जाएगा और ये इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ गया? इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, देखो दो प्रोडक्ट बन गए। ये प्रोडक्ट है A और ये प्रोडक्ट है B। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा, ये डिपेंड करेगा सेडजेफ के नियम पर। सेडजेफ का नियम क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन, दीज कार्बन डबल बॉन्डेड
इन दिस प्रोडक्ट दिस कार्बन डबल बॉन्डेड, ये द्विबंध वाले कार्बन है। और सेट-जेफ का नियम ये कहता है कि विच प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप विच आर बॉन्डेड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन। देखो बच्चों, द्विबंध वाले कार्बन से जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, देखो इसमें एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज 2, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज 1, सिंगल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ गए? सिंगल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ, according to सेट-जेफ, this is मेजर प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट, आप कोई सा भी वर्ड यूज ले सकते हैं यहाँ पे, मेन प्रोडक्ट और एक मेजर प्रोडक्ट। ये बच्चों मुख्य उत्पाद है और ये बनता है 81%। कितने परसेंट बनता है बच्चों? ये 81%। और ये माइनर प्रोडक्ट है, ये अल्प उत्पाद है और ये बनता है 19%। बच्चों समझ में आया? ये था सेट-जेफ का नियम। ठीक है, सेट-जेफ का नियम कब लगेगा ये भी आप समझिए। सेट-जेफ का नियम बच्चों तभी लगेगा जब एक से ज्यादा टाइप की एल्काइन बनने की पॉसिबिलिटी हो, एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी हो। समझ गए? यानी दोनों एल्किन के नेम डिफर अलग अलग होने चाहिए तो ही सेट-जेफ का नियम लगेगा, अदरवाइज सेट-जेफ का नियम नहीं लगेगा। समझ गए? और देखो यहाँ अगर मीडियम चेंज करते ही रिएक्शन कैसे बदल जाएंगी। अगर इसकी जगह एल्कोहल की जगह आपने एक्वस ले लिया तो बच्चों यहाँ एल्कोहल मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, अगर एल्कोहलिक मीडियम लिया तो बीटा एलिमिनेशन, और एक्वस मीडियम लिया तो एल्कोहल। ऐसा क्यों है वो भी समझेंगे। ऐसा इसलिए है कि बच्चों यहाँ पे एल्कोहल जो होता है वो होता है ROH और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है RO-, जबकि एक्वस में न्यूक्लियोफाइल है OH-। इसका साइज इतना लार्ज है कि ये यहां से ये हैलोजन यहां से बाहर निकल जाए तब भी वो OH को यहां पे अटैच नहीं होने देगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। नीचे लिख देता हूं, देखो बच्चों ROH में न्यूक्लियोफाइल है RO-, इसका एनलार्ज साइज होने से ये हैलोजन यहां से रिमूव होने के बाद भी उसको यहाँ पे अटैच नहीं होने देगा ये। समझ गए? इसकी वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होती है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम इस रिएक्शंस को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए? ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखिए,
उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, देखो रिएक्शन विथ मेटल के अंदर सबसे पहली रिएक्शन आएगी, यहां सबसे फर्स्ट रिएक्शन आएगी नंबर 1 वुड्स। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ी है। वुड्स में देखो एल्किल हैलाइड CH3Cl, इसकी रिएक्शंस कराओ सोडियम मेटल से, इसके 2 मॉलिक्यूल लो और किसके प्रेजेंस में, ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और दोनों देखो CH3Cl प्लस Na, इस तरीके से समझो इसको। यहां से बच्चों NaCl बाहर हो जाएगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से NaCl जैसे बाहर होगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 एथेन। और रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों इसका, वुड्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, वुड्स के नाम से आएगी। और व्हाट हैपन व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल बी फॉर्म इथेन। समझ गए। वुड्स अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, इथेन मिलेगी। फिर उसके बाद में आती है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग में ये इतना सा चेंजेस आएगा कि बच्चों यहाँ पे क्या ले लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले हेलोएरिन के और वही Na के और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे बाइफेनिल बन जाएगा, यानी दोनों बेंजीन को आप अटैच कर दो। समझ गए। प्रोडक्ट का नाम क्या है, बाइफेनिल। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बाइफेनिल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तीसरी रिएक्शन आती है इसमें वुड्स फिटिंग। सीधी सी बात है, दोनों का एक एक रिएक्टेंट ले लो, दोनों का एक एक रिएक्टेंट ले लो। जैसे एक हेलोएरिन ले लिया और दूसरे का CH3Cl ले लिया, और वही 2 NaCl बाहर हो जाएगा प्लस 2 Na, वो ही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वही यहाँ से Cl और ये वहां ऊपर आ जाएगा CH3। टोलुइन क्या बन गया बच्चों, टोलुइन बन गया। समझ गए। ये है वुड्स और फिटिंग, यानी एक वुड्स का और एक फिटिंग का। समझ गए। थर्ड आती है, थर्ड तो होगी, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो बच्चों, CH3Cl वही 2 मॉलिक्यूल और Mg से रिएक्ट कराओ, सिंगल Mg से रिएक्ट कराओ, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे CH3 MgCl, समझ गए। CH3 MgCl, और इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX। यहाँ R का मतलब है एल्किल ग्रुप और Mg मेटल है ही, और X का मीनिंग है यहाँ से हेलोजन से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी भी इसकी
कंप्लीट हो गई। आपके सिलेबस में बस 3 ही रिएक्शंस हैं इसमें। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरी है बीटा एलिमिनेशन और तीसरी है रिएक्शन विथ मेटल। समझ गए? तो ये कई बार एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन और लिया जाता है, देखो फिटिंग और एक दूसरी रिएक्शन से रिलेटेड ही उल्मान, दोनों में क्या डिफरेंस है? बस अंतर इतना है, प्रोडक्ट सब कुछ सेम है। एक तो यहां पे इसकी जगह ऊपर आएगा Cu, ठीक है, बस केवल इसकी जगह क्या आएगा, कॉपर आएगा। ड्राई ईथर, सब बाकी चीजें सेम रहेगी। और NaCl की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuCl2, क्या हो जाएगा, CuCl2, और रिएक्शन का नाम हो जाएगा उल्मान रिएक्शन। ठीक है बच्चों।